सीएम नीतीश कुमार ने आज गया जी के दौरे पर वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और पितृपक्ष मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने करोड़ों की योजनाओं का तोहफा भी दिया है। बिहार में चुनावी बयार है और करोड़ों की योजनाओं की बहार है। दरअसल बिहार से आने वाली तस्वीरें कुछ ऐसी ही हकीकत इन दिनों बयां कर रही हैं। सीएम नीतीश कुमार बिहार वासियों के लिए एक के बाद एक तोहफों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में गया जी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने आज भी करोड़ों की सौगात दी। गया जी की धरती आज करोड़ों के विकास पैकेज की गवाह बनी। हालांकि नीतीश कुमार ने सुबह सुबह गया जी पहुंचकर भगवान विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही पितृपक्ष मेले की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक मीटिंग कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। वो काम में क्या जानते हैं, 2005 और ये 24 नवंबर 2005 में हम लोगों की सरकार बनी। अब उसके बाद से सब काम किए, लेकिन उसके पहले की जो सरकार थी वो कोई काम नहीं किया। तो इसके लिए हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की, इसमें बीजेपी और जदयू के सरकार बनी थी। तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा से जुड़ी करीब 9 योजनाओं का शुभारंभ करते हुए लोगों से संवाद भी किया। सीएम के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत राज्य सरकार के कई मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सीएम का ये दौरा बेहद खास रहा। पितृपक्ष मेले की तैयारियों की समीक्षा भी हो गई और गया जी वासियों को नई विकास योजनाओं की सौगात भी मिल गई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़े दावे भी किए। पहले कोई शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पहले कोई ठीक ठाक काम उन लोगों का नहीं था। हम लोगों ने इसके लिए विशेष ध्यान दिया। राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल, पुलियों का निर्माण कराया गया और आप जानते ही हैं कि कई तरह से काम किया और 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। और 2020 में भी हम लोगों ने ये कहा था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार तय करेंगे। तो अभी 10 लाख नौकरी तो पूरा हो गया है और अभी उसके बढ़ने की संभावना है। तो सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया है, जिसके तहत 349.22 करोड़ से गया नगर क्षेत्र में फ्लाईओवर का निर्माण होगा। 119.74 करोड़ की लागत से इमामगंज से झारखंड तक की सड़क का चौड़ीकरण होगा। 104.72 करोड़ की लागत से गया, परैया, गुरारू से औरंगाबाद रफीगंज को जोड़ने वाले पथ का चौड़ीकरण होगा। 90.6 करोड़ की लागत से गया मानपुर रेलखंड पर 71A पर आरओबी निर्माण होगा। 77.60 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण, विस्तारीकरण और पुनर्स्थापना का काम होगा। इसके अलावा लगभग 59 करोड़ से होगा आवासीय विद्यालय का निर्माण। नगर प्रखंड के बेलथू गांव में अल्पसंख्यक विद्यालय का निर्माण होगा। 19.79 करोड़ से कंडी नवादा पार्क का विकास होगा। साथ ही साथ लगभग 22 करोड़ से सिलौंजा पार्क का विकास कार्य होगा। 14.52 करोड़ से इमामगंज में डिग्री कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। इस मौके पर मौजूद मनोरमा देवी ने नीतीश कुमार का आभार जताते हुए कहा कि सीएम नीतीश ने महिलाओं का सम्मान हर मौके पर बढ़ाया है। सबसे पहले यहाँ माँ काली का धरती है, माँ काली को प्रणाम करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपने बेलागंज विधानसभा से हम अपने माननीय मुख्यमंत्री गार्जियन नीतीश कुमार जी को हम आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि मेरे जैसा महिला, यादव महिला, पिछड़ा वर्ग की महिला को उन्होंने टिकट दे करके वो बेला भेजा और सबका सहयोग इसमें है, सभी लोगों का सहयोग है। उस सहयोग से और उपचुनाव हम पत्रकार भाई आपका भी सहयोग है, चुनाव जीतने का काम किया। उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो वादा किए थे उससे ज्यादा काम करने का काम कर रहे हैं हम लोग सब मिलकर। जी, ये जो 35 साल का तिलिस्म खड़ा था उसे आपने तोड़ा है, अब आप बरकरार रखेंगी? हम 35 साल से जो यहाँ का जो वोटर हमारे हैं, जो हमारे सभी हमारे भाई बहन, हमारे गार्जियन हैं, जिन्होंने वोट दे करके
और ये तोड़ने का काम किया है, श्रेय उनका जाता है, उनके यहाँ जी क्षेत्र के हमारे वोटर को जाता है, बेलागंज विधानसभा का। जाहिर है योजनाओं के ऐलान से इलाके की तस्वीर काफी हद तक बदलती नजर आती है, लेकिन इन योजनाओं के मुकम्मल होने में अभी काफी वक्त है। हालांकि विपक्ष का ये दावा जरूर है कि ऐलान सिर्फ चुनावी है, हकीकत पब्लिक को मालूम है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बिहार चुनाव की आहट अब बिहार से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। इसी कड़ी में आज बीजेपी की अहम बैठक हुई है। ये बैठक दिल्ली में हुई। तकरीबन 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में सीट बंटवारे समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार के बीजेपी कोर की ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निवास स्थान पर हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान के मुद्दे पर SIR मुद्दे को लेकर के बातचीत हुई और भविष्य के लिए रणनीति तैयार हुई। इस बैठक में अमित शाह ने बिहार बीजेपी के सीनियर नेताओं से विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग मुद्दों पर फीडबैक लिया। बैठक के दौरान अमित शाह ने बीजेपी नेताओं को कई महत्वपूर्ण टास्क भी दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आयोजित बीजेपी की अहम बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, संगठन मंत्री भीखू भाई दलसानिया, बेतिया सांसद संजय जायसवाल, सीनियर नेता दीपक प्रकाश समेत कई अन्य सीनियर लीडर्स मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार के सर्वे रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई और मंथन से जो बात निकल करके सामने आ रही है, दरअसल उसमें बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियां भी इससे तेज हो गई। बीजेपी भी अपनी चुनावी तैयारियों को अब अंतिम रूप देने के लिए कमर कस रही है। एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की जो कवायद है वो चल रही है और इसी कड़ी में आज की बैठक भी अहम रही है। पटना में आज तेजस्वी यादव ने विधायक दल की अचानक बैठक बुलाकर अपने सभी विधायकों को चौंका दिया। दोपहर शुरू हुई ये बैठक काफी देर तक चली। बैठक में विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों के संग उन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे तक चुनावी मंथन किया। तेजस्वी यादव ने नेताओं से कहा कि सभी लोग चुनाव की तैयारियों में लग जाएं। बैठक में फैसला लिया गया कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है उनका नाम जुड़वाना है, फर्जी नाम हटवाना है। इस बैठक में पार्टी के विधायक, विधान पार्षद, जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। ये मीटिंग तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर हुई है। चुनाव को देखते हुए आरजेडी जिलों में जल्द बड़े कार्यक्रम शुरू करेगी। इस दौरान बैठक में तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने CM फेस के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि बिहार में मेरे अलावा कोई और चेहरा है क्या। इस बैठक में तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि हमने बिहार में काम किया है और हम ही करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के CM नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी अब कमजोर हो गए हैं, इसलिए मोदी जी का पैर छू रहे हैं। तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार को कोई विजन नहीं है, केवल नकल कर सकते हैं। और अब आप ही बताइए कि आपको ओरिजिनल CM चाहिए या फिर डुप्लीकेट। हमने जो वादे किए वो 17 महीने में पूरा किया। अब हमारे चाचा नीतीश जी अचेत अवस्था में हैं। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर के जो खींचतान हुई उसके बीच विधायक दलों की ये बैठक बेहद अहम है। तेजस्वी यादव ने इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। चुनाव में अब कम ही समय बचा है। माना जा रहा है कि सितंबर में विधानसभा चुनाव की तारीख फाइनल हो सकती है। इससे पहले सीटों को लेकर के महागठबंधन में फैसला हो सकता है। कांग्रेस इस बार पहले से मजबूत स्थिति में है, इसका ख्याल भी आरजेडी को रखना होगा। और यही वजह है कि तेजस्वी ने सिटिंग विधायकों से उनके इलाके में जनता से फीडबैक को जानने की कोशिश की और वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के इलाकों में फीडबैक कैसा आ रहा है इसको लेकर के भी बातचीत की है। इधर बैठक में शामिल होने के पहले कुछ विधायकों ने तेजस्वी के आवास पर जाते हुए एनडीए पर निशाना साधा और कहा कि एनडीए को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जेडी विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर विधायक दल की बैठक शुरू हो रही है, क्या है आगे की चर्चा? ये चर्चा जाने के बाद पता चलेगा। हम लोग को बुलाया गया है, हम लोग हाजिर हो रहे हैं और क्या दिशा निर्देश होता है। चुनावी साल है और चुनाव
थोड़ी ही देर मैंने 1-1.5 महीने के अंदर में चुनाव होना है और क्या दिशा निर्देश मिल रहा है, क्योंकि अभी तो वोट चोर के खिलाफ में हम लोग आंदोलन किए हैं। वोट अधिकार यात्रा और परसों समापन हुआ है पटना में, और नेता का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो निर्देश होगा, और हम सब लोग उसको काम करने के लिए तैयार। वीरेंद्र हमारे साथ थे और साफ कहा है कि आज आरजेडी के विधायक दल की बैठक में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर भी फीडबैक होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को नौटंकीबाज बताया है। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 पटना। पीएम मोदी की मां के लिए अब शब्दों के इस्तेमाल के मामले में मुद्दा बेहद गरमाया हुआ है। बिहार बीजेपी ने इस पूरे मामले में विरोध जाहिर करते हुए 4 सितंबर यानी कि गुरुवार को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। हालांकि सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही बिहार बंद का ऐलान हुआ है, लेकिन इस दौरान इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। इसे लेकर के बीजेपी नेताओं की तैयारी भी शुरू हो गई। दरअसल जिस दिन ये बयान सामने आया उसी दिन से जगह जगह विरोध हो रहे हैं और तस्वीरें सामने आई है, और अब एक बार फिर से विरोध जताते हुए एनडीए ने बंद का ऐलान किया है। आपको बता दें, बिहार बीजेपी की महिला विंग भी इस बंद का हिस्सा है। ये प्रधानमंत्री जी कल भावुक हुए, पूरा देश उनके साथ भावुक हुआ, हम सब भी भावुक हुए और उनका दर्द छलक रहा था। जिस तरह उनकी माता जो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में जिस तरह के अपशब्द बोले गए, गाली बोली गई, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा में ये सब घटना घटी जो बिहार को बदनाम किया इस घटना ने। इसके लिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के नेता बेशर्मी के साथ उस गाली को डिफेंड कर रहे हैं, तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या बोला था। अरे भाई, कोई भी गाली अगर बोली गई है तो उसकी निंदा करनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। बिहार की जो महिलाएं हैं उन्होंने कल बिहार बंद रखा है 12 बजे तक, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत गम और गुस्सा है, इसका प्रकटीकरण होना है। ये पूरा मामला सियासी रंग में रंगता नजर आ रहा है। एक और जहां इस पूरे मसले पर एनडीए बेहद हमलावर है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के साथी तेजस्वी यादव भी पलटवार करने में जुटे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए की ओर से 4 सितंबर को बिहार बंद की घोषणा पर कहा कि बिहार सरकार खुद बिहार बंद करने जा रही है, उनके पास कोई विषय नहीं है। महागठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा में लोगों का उत्साह देखकर सरकार डर गई है। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लिए अब शब्दों के इस्तेमाल का मामला अब कोर्ट में भी पहुंचा है। पटना हाईकोर्ट के वकील अवधेश कुमार पांडे ने इस मामले में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा के खिलाफ पटना की एक अदालत में मुकदमा दर्ज किया। अब जाहिर है ये पूरा मामला सड़क से लेकर के कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुका है।